एग्ज़ाम के लिए सालों तैयारी करना, फिर उस एग्ज़ाम का लीक हो जाना, पेपर आसानी से खरीद लेना और फिर पेपर को क्लियर करके नौकरी पा लेना आम बात सी होने लगी है। और जब एसओजी जांच करती है और कुछ गिरफ्तारियां हो जाती है तो बाकी लोगों को डर सताने लगता है। अब आप आज इस वीडियो में अगर सोचें कि मैं ऐसा ही भर्ती की बात कर रही हूँ, तो नहीं, मैं वन रक्षक 2020 की भर्ती की बात कर रही हूँ, जिसका एग्ज़ाम हुआ था नवंबर 2022 में और फिर पेपर लीक हो गया था। 3.5 लाख से 8 लाख के बीच में वो पेपर बिके थे और न जाने कितने लोगों ने पेपर खरीद के एग्ज़ाम क्लियर किया था, नौकरियाँ पाई थी। अब हाल ही में कई गिरफ्तारियां भी हुई इस मामले को लेके, और अब इस मुद्दे को हाईलाइट करने का रीज़न ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग इस पर आक्रोशित हो रहे हैं कि इतना पुराना मामला था, अभी तक घसीटता चला आ रहा है, गिरफ्तारियां कैसे नहीं हो पा रही हैं। कुछ मेरे पास यहाँ पे नाम भी है जिनकी गिरफ्तारियां भी हुई है, लेकिन सोचने वाली बात है कि 2020 का एग्ज़ाम 2022 के नवंबर में होता है, पेपर लीक हो जाता है, 3.5 लाख से 8 लाख के बीच में पेपर बिक जाते हैं, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया था कि इतने इजी एग्ज़ाम को तो हर कोई क्लियर कर लेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस एग्ज़ाम को भी क्लियर नहीं कर पाए और 3.5 लाख से 8 लाख के बीच उन एग्ज़ाम्स को खरीदते रहे। अब देखिए, मैं बता रही हूँ आपको, दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश से एक व्यक्ति जिसका नाम खीलन सिंह है, उसको गिरफ्तार किया गया था, जो कि पेपर चुराने में शामिल था। उसके बाद हम बात करें मई 2025 की, जहाँ पे 18 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी और फिर एक सरकारी क्लर्क को गिरफ्तार किया गया जिसने 3.5 लाख रुपए लेकर 3 कैंडिडेट्स को पेपर पढ़ाया था। गुजरात में मुख्य आरोपी जबराराम जाट को हाल ही में दिसंबर 2025 में पकड़ा गया था, बड़ा ही बवाल मचा था तब भी। और मार्च 2025 में एक पूर्व कांग्रेस काउंसिलर नरेश देव सरन को गिरफ्तार किया था, जो कि 6 लाख प्रति कैंडिडेट लेकर 7 लोगों को पेपर उपलब्ध करवा चुका था। यानी कि आप सोचिए कितना बड़ा स्कैंडल अभी भी हमारे देश में एग्ज़ाम्स को लेके चलता है, जहाँ पे छोटी मोटी भर्तियों को लेके कल ही हम बात कर रहे थे कि पहले के ज़माने में जब हमारे दादाओं की जवानी वाली एज थी, तब ज़बरदस्ती सरकारी नौकरी दी जाती थी, वो लोग ज़बरन कर लेते थे या नहीं करते थे परिवार के प्रेशर में आके। लेकिन आज हालत ये है कि बीटेक वाला स्टूडेंट भी, एमटेक वाला स्टूडेंट भी, बीए करने वाला स्टूडेंट भी, या कोई भी हम बात करें अच्छी डिग्री लेने वाला स्टूडेंट भी 10वीं 12वीं पास वाले जो एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारियां कर रहा है। यानी कि सालों की मेहनत, सालों की डिग्री, सालों के सर्टिफिकेट ऐसे ही पड़े रह जाते हैं रद्दी में, और लोग 10वीं 12वीं वाली जो वैकेंसीज़ होती हैं उनके लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं। हाल ही में चतुर्श्रेणी को आपने देखा कि एक सीट पे 40 से ज़्यादा उम्मीदवार थे। अब सोचिए कितना ज़्यादा कंपटीशन है, कितने लोग तैयारी करते हैं और बाद में क्या होता है, पेपर लीक हो जाते हैं, ऐसे डमी कैंडिडेट बिठा दिए जाते हैं, और जब एसओजी इन्वेस्टिगेट करती है तो कुछ गिरफ्तारियां होती है, कुछ रह जाती हैं, और फिर सालों साल यही चलता रहता है। बाकी आप पूछती हूँ आपसे, आप क्या कहेंगे कि हमारे सिस्टम में जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है पेपर के नाम पे, इस पर आपका क्या ओपिनियन है, बता दीजिएगा कमेंट में। धन्यवाद। मैं अंकिता सोनी, कैमरामैन फैजल के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।